नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी हब पर। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी कथन के पार्ट 1 बातचीत के 45 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इस ऑब्जेक्टिव के करने के बाद एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था जी? तो 1844 में। कब हुआ था? 1844 में, 23 जून 1844 में, बी। नेक्स्ट है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन है ए प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या स्वतंत्रोत्तर युग के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विधातपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि बातचीत में ना सबसे महत्वपूर्ण क्या है संवाद में? तर्क होना चाहिए, कि जिज्ञासा होना चाहिए, कि आत्मीयता होना चाहिए, कि प्रभावपूर्ण भाषा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रभावपूर्ण भाषा। ठीक है ना जी? तो आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी, हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकाला था। ठीक है ना जी? तो छठा क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन है संयोगिता संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की। इसमें हमको डाउट लग रहा है जी, डाउट लग रहा है। इसका आंसर सी हो सकता है, मुझे लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा कृति है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो 100 अजान एक सुजान उनकी है, नूतन ब्रह्मचारी उनकी ही है, और शिशुपाल वध उनकी है, लेकिन प्रभावती प्रभावती उनकी नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो इसमें कौन सा जो रचना है ना जी, बालकृष्ण भट्ट का है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन बी जो है रेल का विकट खेल, यही है बालकृष्ण भट्ट का रचना। और आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है जी, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि भारतेंदु युग के थे। ठीक है, भारतेंदु युग के थे। 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, रुक जाते 10 नंबर क्वेश्चन, बातचीत किस विधा की रचना है? किस विधा में लिखा गया है जी? निबंध में लिखा गया है, कहानी में लिखा गया है, या गीत में लिखा गया है? तो हम कह सकते हैं ना जी कि निबंध है ऐसे ललित निबंध, लेकिन निबंध में आता है। ठीक है ना? तो ये जो विधा है निबंध है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि रॉबिन्सन रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से बात सुनी? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताएं, कमेंट में बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है जी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत के निबंधकार कौन है जी? तो बातचीत के निबंधकार हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। 13 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? क्वेश्चन है ये VVI है जी, क्या है VVI लगा लीजिए।
बालकृष्ण भट्ट के बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, भाषण की शैली बताना चाहते हैं, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो संवाद की शैली, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत कैसा होता है। ठीक है, संवाद यानी विवाद करना होता है ना। भाषण की शैली थोड़ी ना बता रहे हैं, बातचीत की शैली बता रहे हैं, बातचीत की शैली। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन, संयोगित स्वयंवर के रचनाकार कौन है? संयोगिता स्वयंवर रचना किनके है? बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी त्योहार, सौ अजान क्षण है, सद्भाव का अभाव ये भी है, लेकिन परीक्षा गुरु नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट है? रेल का विकेट खेल ये है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 17, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडमिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने? तो रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएगा जी? रामचंद्र शुक्ल। 18, क्वेश्चन नंबर 18, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है, ललित निबंध है, बता चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे जी? तो ये भी बता दिए हैं, भारत हिंदू युग के थे। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो हम वो बता चुके हैं ना जी, अवाक होकर अपने से ही बातचीत करना। ऑप्शन डी, संवाद। ऑप्शन बी, क्वेश्चन 21, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो हम बता रहे हैं, प्रभावपूर्ण भाषण। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब, कहाँ का बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? तो कब हुआ था जी? हम बताए थे 23 जून 1844। संयोगित स्वयंवर के रचनाकार हैं कौन है जी? तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। सब बता दिए हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकेट खेल, ये भी है यार, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडमिशन, ये भी रिपीट है। रामचंद्र शुक्ल बताए थे हम। बालकृष्ण भट्ट के निवास, हाँ, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है जी? कौन सा है जी? कौन सा है? तो बी हो जाएगा ऑप्शन, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश। 33 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप्त का, हिंदी प्रदीप्त का। 34 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालने का प्रारंभ कब किया? तो 1877 में ना जी, ऑप्शन ए। 35, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? हमको इसमें डाउट हो रहा है जी, इसको आप बताइएगा कमेंट में, कमेंट में बताइएगा आप। 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास, कौन सा उपन्यास, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास है जी? 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, नाथ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल वाक्य क्या कहा जाता है जी? हमको शायद लगता है कि मंगलाचरण कहा जाता है, मंगलाचरण। 38 में आ गए जी, रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक ना जी, ऑप्शन सी, 16 वर्ष तक नहीं मिला था। 39 में, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? वेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी, वेन जॉनसन ने कहा था जी। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असल बात सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? असल बात दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है जी? तो ये मत था एडिशन का, ऑप्शन ए हो जाएगा। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो असल बातचीत मात्र दो ही लोगों में हो सकती है, ऑप्शन ए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है जी। तो बातचीत से प्रसन्न और हल्का हो जाता है जी, प्रसन्न हो जाता है और हल्का हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है जी कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति के ना होने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना जी, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है ना जी, यूरोप के लोगों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अंतिम क्वेश्चन है, और मैं कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर आप बताएंगे। आप बताएंगे कहाँ, कमेंट में बताएंगे, कहाँ जी, कमेंट में बताएंगे, ताकि हमको भी पता चला कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।